गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसएम। सो आज के लेक्चर में आप जान पाएंगे कि अभी हाल ही में दुर्लभ धातु मिला है जिसका नाम है वेंडियम। तो वेंडियम कहाँ पाया गया है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड टॉप 10 क्वेश्चन होंगे उनको भी हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। सो स्टार्ट करते हैं और वीडियो क्लास तक जरूर बने रहेगा। आप लोगों से मैं वीडियो क्लास में क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, ये लेक्चर जो है आप सभी को बायलिंगुअल मिलता है। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, एंड आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और यहाँ कर रहे हैं हम क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो संविधान भवन। तो संविधान भवन नाम रखा गया है हमारे पुराने संसद भवन का नाम। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप द्विवेदी जी को अभी हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अभी 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो भारत ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा भी विद्यार्थियों के लिए, जो कि 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक वह पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है, ताकि उन्हें गुणवत्ता बोल सकते हैं कि पढ़ाई के साथ पौष्टिक आहार भी दिया जा सके। नेक्स्ट है कि किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो एयर इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एयरलाइन है जिसने अभी 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने कल की वीडियो में डिटेल से यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया है कल की वीडियो में। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को जाके कल की वीडियो देखनी है। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल अभी 42वां भारतीय स्थल कौन सा बना है? तो होयसल मंदिर है, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 42वां अभी भारतीय स्थल बना दिया गया है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर दिया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 41वां भारतीय जो स्थल है जो कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है उसका क्या नाम है। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भारत सरकार ने अभी किस देश के वरिष्ठ राज्य निकाय को निष्कासित किया है? तो कनाडा के। तो कनाडा के अभी हाल ही में वरिष्ठ राज्य निकाय को निष्कासित कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है, किसे फ्रांस का अभी हाल ही में सेवेरियर डी ऑर्डर डेड आर्ट्स लेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राहुल मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत पर अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता पर पीपल्स G20 ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अपूर्वा चंद्रा ने अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा अभी कंप्लीटली कराई गई है, जो कि 18वीं है। और इसी के इस पुस्तक को नाम दिया गया है पीपल्स G20, जो कि ई पुस्तक है। और अपूर्व चंद्रा जी के द्वारा भी इस पुस्तक का अनावरण किया है। पर्टिकुलरली इस पुस्तक में क्या लिखा गया है कि जो भी G20 की जितनी भी अब तक हम लोगों ने अध्यक्षता की है, बोल सकते हैं कि जितने भी सबमिट हुए हैं उन सबको इसमें पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके इस पुस्तक में बताया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत का पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो दिल्ली में अभी हाल ही में बोल सकते हैं कि दिल्ली में अभी ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी को खोला गया है। सो यहाँ पे हमने कर लिया है क्विक रिवीजन। एंड चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं आज का पूरा सेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। और अब करते हैं स्टार्ट। तो आज है 22 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो अभी हाल ही में विश्व शांति दिवस कब मनाया गया है? तो यानी कि वर्ल्ड पीस डे जो है अभी हाल ही में कब मनाया गया है या क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हाल ही में है विश्व शांति दिवस को मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हर साल जो है वर्ल्ड पीस डे को हम कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो प्रत्येक वर्ष जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, शांति, अहिंसा और संघर्ष समाधान के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा अभी जो बोल सकते हैं कि इसे ITP की स्थापना की गई थी।
ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि 21 सितंबर के ही दिन को हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 30 सितंबर 1981 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संकल्प लिया गया था, जिसमें से 36 से 37 को अपनाने के साथ इसकी शुरुआत कर ली गई थी। तो यानी बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प किया था, जो कि 30 सितंबर 1981 के में इसे बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत कर दी गई थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष जो है सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया जाएगा। तो ये भी याद रखना है आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इसे जो सितंबर का जो तीसरा मंगलवार आता है ना, उसी दिन को हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का पहला आधिकारिक आयोजन की बात करें तो 21 सितंबर 1982 को हुआ था। 21 सितंबर का आधिकारिक पदनाम जो है 2001 में इस दिन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास जो कि 2001 में हुआ, जब 21 सितंबर को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को घोषित कर दिया गया, यानी कि स्थापित कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है ताकि पूरे विश्व में जो है शांति बनी रहे। कोई भी जो कंट्री है, किसी भी कंट्री से किसी तरीके का बोल सकते हैं कि वॉर ना रखे और मतभेद ना रहे किसी भी देश के बीच में। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में शांति हो, इसलिए मनाया जाता है। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेकंड। हाल ही में अभी 19वें एशियन गेम्स का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे बन सकता है। तो अभी चाइना में होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो चाइना जो है अभी 19वें एशियन गेम्स का आयोजन करने जा रहा है। तो चलिए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। 2023 में आगामी एशियाई खेल इस प्रतिष्ठित आयोजन का जो है 19वां संस्करण होगा, जो कि चीन का जो है मेजबान देश बना है और मेजबान देश के रूप में चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट है, चाइना को याद रखेंगे आप। अगर संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है, तो ये 19वां संस्करण है। वर्ष की बात की जाए तो 2023 है। और निर्धारित तिथियां क्या है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे 23 सितंबर से 2023 और 8 अक्टूबर से 2023 तक ये इसकी जो पर्टिकुलर डेट्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड की गई है। और अतिथि देश की बात करें तो कौन है, मेजबान देश भी कौन है, चीन है, चाइना है। कार्यक्रम का जो स्थान है वो क्या है, हांगजोंग ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर रखा गया है, जो कि जहाँ पे सारे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और आयोजन कितने होने वाले, 482 यहाँ पे आयोजन होंगे। जिसमें से खेलों की संख्या की बात करें तो 40 जो है खेलों की संख्या है, नंबर ऑफ गेम्स है। और अनुशासनों की बात करें तो 61 है। और मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स पूरे एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित किया गया है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा मैंने टेबल दिया है। इस टेबल में आपको पूरी डिटेल में बता दिया है कि एशियन गेम्स जो है 2023 में कौन सा संस्करण है, कब इसका आयोजन होना है, मेजबान देश कौन है। तो डाउट कोई नहीं रखना है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे हमने किया है कंप्लीट। अब चल रहे हैं आगे, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में अभी कहाँ दुर्लभ धातु वेंडियम पाया गया है? तो वेंडियम जो है ये कहाँ मिला है अभी, तो हाल ही में गुजरात में मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो गुजरात में जो है ये एक दुर्लभ प्रकार का जो मेटल है, ये वेंडियम कहाँ मिला है अभी, तो वेंडियम का जो भंडार है गुजरात में मिला है। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो हाल ही में अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, जीएसआई के द्वारा भी गुजरात में अलंग के पास खंबत की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु जिसका नाम है वेंडियम की खोज की गई। अब बात करें अगर इसी में भी जो कि हमारा खंबत की जो खाड़ी है, इसकी पहचान जो है खनिज जिसका नाम है टिटानो मैग्नाइट के भीतर की गई है, जो कि पिघले हुए लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है। तो ये भी नाम याद रखना है आपको। वहीं प्राकृतिक रूप से अपने अशुद्ध रूप से दुर्लभ रूप में पाए जाने वाले वेंडियम 55 से अधिक विभिन्न खनिजों में मौजूद होता है। अगर बात करें कि वेंडियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है स्टील मिश्रण धातु के उत्पादन में किया जाता है। वहीं बैटरी के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी के लिए तो इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि आजकल जितने भी हमारे पास बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो भी हमारे पास सामान है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है या फिर कोई वॉच
है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब में बैटरी का यूज होता है। तो बैटरी का यूज होगा तो बैटरी में किस चीज से मिलकर बनता है बैटरी, तो वैंडियम से बनता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। वहीं रक्षा और एयर स्पेस में भी इसका यूज होगा। वहीं ऊर्जा भंडारण के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों पुर्जों को बनाने में भी वैंडियम को यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ यूज होता है, तो अभी हाल ही में गुजरात में मिला है। तो आपको इतनी सभी बातों को याद रखना है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में भी जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं यही है, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो मोहम्मद सिराज जो है अभी हाल ही में आईसीसी की अभी न्यू जो रैंकिंग आई है, ओडीआई रैंकिंग आई है, इसमें जो शीर्ष यानी कि टॉप बॉलर है वो कौन है? मोहम्मद सिराज, यानी भारत की तरफ से है। तो भारत की ओर से है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो अभी आईसीसी के द्वारा अभी नवीनतम रैंकिंग जो कि भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज जो कि एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। वहीं 17 सितंबर 2023 को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद जो है मोहम्मद सिराज एक बार फिर विश्व के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। ये जो है दूसरी बार है जब सिराज जो है आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो सिराज जो है इसे पूर्व में जोस हेजवुल्ट का स्थान ले चुके हैं, जो कि इसी वर्ष 2023 में जनवरी और मार्च के बीच एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे थे। वहीं एशिया कप की बात करूं तो एशिया कप में अभी 12.20 की औसत से इन्होंने 10 विकेट लेने वाले भारत के तेज गेंदबाज सिराज जो कि 8 पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष टॉप बोल सकते हैं कि शीर्ष रैंक हासिल करने वाले बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोहम्मद सिराज जो कि अभी ओडीआई के द्वारा ओडीआई में सबसे तेज गेंदबाज करने वाले टॉप रैंक पे आ चुके हैं। तो याद रखना है आपको। एंड अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो टॉप अभी जो है 5 बॉलर्स हैं उनके नाम कहाँ क्या क्या हैं और कौन कौन सी कंट्री से ब्लॉक करते हैं। तो मोहम्मद सिराज जो कि भारत की तरफ से हैं, वही हैं जोस हेजवुल्फ जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। थर्ड आते हैं ट्रेंट बोल्ट जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और अफगानिस्तान से बात करें जिनका नाम है मुजीब उर रहमान, और राशिद खान जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे राशिद खान आएंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आप लोग का बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बांग्लादेश कर लीजिएगा। आप लोग कर लेना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप देश के लिए टीम इंडिया की जर्सी को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी विश्व कप के द्वारा अभी बोल सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में जो कि वर्ल्ड भारत में ही होने वाला है आईसीसी विश्व कप, तो उसकी टीम इंडिया की जो है जर्सी को लॉन्च कर दिया है। तो कौन सी कंपनी है? वो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी एडिडास। तो एडिडास जो है वो कंपनी जो आने वाले यानी कि आगामी आईसीसी विश्व कप देश के लिए टीम इंडिया की जर्सी को लॉन्च कर दिया गया है। तो इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझेंगे यहाँ पे। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे आप बीसीसीआई के बोलते हैं, तो उसी ने अभी ये घोषणा करके बताया है कि एडिडास जो है भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर करने वाली है। वहीं एडिडास की बात करूं तो एडिडास क्या है? जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि खेल के जूतों, परिधान और सामग्री का निर्माण और डिजाइन करती है। और कंपनी का जो मुख्यालय है वो जर्मनी में ही स्थित है। और ये जो दुनिया की सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वियर निर्माता कंपनी है। तो एडिडास के बारे में याद रखिएगा इतना। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 6 है। हाल ही में अभी ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखिएगा 6.3% रहने का अनुमान लगाया है ओईसीडी ने। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो कि आप बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ओईसीडी, तो वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए जो है जीडीपी का विकास अनुमान को संशोधित किया गया है। इसमें जो है 6.3% की विकास दर का अनुमान लगाया गया है भारत की विकास दर में। वहीं अगर बात करें कि जो पिछला अनुमान था उसमें ऊर्ध्वगामी संशोधन जो है 6% से पिछले अनुमान के उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में जो है 3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं 2024 में और धीमी होकर ये 2.7 तक पहुंचने की
उम्मीद है, जैसे कि OECD के द्वारा बताया गया है। ये एक उल्लेखनीय समायोजन है जिसमें OECD जो है वो वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में अनुमान को संशोधित कर 6% कर दिया है, जो कि पहले 7% का इनका अनुमान था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट। एंड अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7th है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना शुरू किया है? क्या नाम है? मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना। तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो दिल्ली में भी हाल ही में अभी ग्लोबली स्किल समिट को स्टार्ट किया है, जो कि एडिशन की बात करूं तो वो 14वां एडिशन है। ओके, ये बात करें अगर, तो अभी जो है 14वां विश्व शिखर जो कि शिखर सम्मेलन है दिल्ली में शुरू किया गया है, जो कि 2 दिन के सम्मेलन का विषय है इसमें युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना है। वही सम्मेलन का उद्देश्य देश में उद्योग आधारित कौशल परिस्थिति तंत्र को तैयार करने पर ध्यान को केंद्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट है इसमें कि युवा को कैसे सशक्त बनाना है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा भी 21 साल से कम उम्र के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर तंबाकू उत्पादों से बनी हुई चीजों को बोल सकते हैं कि लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक बार। तो कर्नाटक सरकार ने अभी राज्य के भीतर हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और तंबाकू उत्पादन सिगरेट खरीदने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 से बढ़कर 21 वर्ष करने पर विचार कर दिया है। वही 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए तंबाकू उत्पादों की खरीद पर लागू होता है, जैसे कि नशीली दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध है, जो कि स्कूलों, कॉलेज, अस्पतालों और बाल देखभाल केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, मंदिर, मस्जिदों और पार्कों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर फैसला हुआ है। तो ये जो फैला हुआ है यहाँ तक, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी 18 साल से पहले ये 18 साल तक के बच्चों पर बोल सकते हैं कि लागू किया गया था, लेकिन अभी 21 साल तक के बच्चों के ऊपर लागू कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा भी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। एंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? आई होप आप सभी को करेक्ट ऑप्शन पता होगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में अभी बताना है, तो बताइए जरूर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो हाल ही में एशिया कप पुरुष 2023 किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है, यानी भारत ने जीता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कितनी बार जीता है और पहली बार इसे कब आयोजित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड टेक केयर, बाय बाय।